राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, हाँ, बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा डिलेड होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। दिल से तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लासेस आपको दे पाएँ। ओके, सो हम रीजनिंग एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि मैम बहुत इजी वे में आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा पढ़ा दो, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दो। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको पढ़ के आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो कह सकते हो आप। बट नाउअडेज पीपल आर फेसिंग लाइक मनी मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। बट ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं सबकी जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, आई थिंक सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक एजुकेशन ही है ऐसी चीज़, है ना। या फिर स्किल कह दो, किसी भी तरह की कोई भी स्किल आपके अगर है आपके अंदर, किसी को बेवकूफ़ बनाने की स्किल होती है, उस स्किल पे मत जाइएगा, ठीक है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एनालॉजी। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, देख लेते हैं क्या रहेगा उनका। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि यार मार्कर खोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। कभी आप लोगों ने इसमें कुछ इंक फिल करी है? भाई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था, मैंने इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी कि हाउ टू फिल रीफिल दिस, राइट। बहुत डिफिकल्ट था, बताऊंगी बाद में, ठीक है। यह वीडियो देख लेना जिसको रिफिल करना आता नहीं हो। मुझे तो ज्ञान ही नहीं था कि इसे रिफिल भी किया जा सकता है, और अगर ज्ञान हुआ भी इसको यही नहीं पता था कि खोलते कैसे हैं। भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें दे रखा है आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 9 दे दिया है, 16 दे दिया है और 27 दे दिया है, और 27 के बाद में 45 दे दिया है। ओके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में ऑप्शंस भी ले लेते हैं, चलिए साथ के साथ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं आपके? ऑप्शन में आपको दे दिया है, पहला जो ऑप्शन है उसमें दे दिया है आपको 71, जो ऑप्शन बी है उसमें आपको दे दिया है 73, ठीक है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 72, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है 74। ओके, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो है इसमें आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि इसका आपका आंसर क्या है, जो नेक्स्ट होगा वो आपको बताना होगा, है ना। 74 के बाद एक तरह से 45 के बाद आपका ना ये क्वेश्चन मार्क है, आपको नेक्स्ट जो डिजिट है वो बतानी है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो आप दिमाग लगाइए फटाफट, क्योंकि जब आप अपने कोई क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली होती है, इन दैट सिचुएशन यू आर वेरी परफेक्ट टू डू दैट, राइट। बट जब आपने नहीं किया होता, देखिए ये बेसिक ऐसा सवाल है जिसमें आपको ना सिर्फ माइंड खेल, अगर आप हर चीज को, इसमें क्या है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, आपने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आपको इतनी वेरिएशंस का पता हो कि आप एक तो फॉर एग्जांपल देती हूँ, गर्ल्स को ना कलर्स की शेड्स बहुत पता फेमस है ना, कि गर्ल्स को कलर्स की शेड्स कितने होते हैं, एक पिंक में वो 500 पिंक कर लेते हैं, राइट। तो सेम वही बात है कि एक क्वेश्चन है आपको, और आपको भी सेम वही तरीका अपनाना है कि आपको इसके अंदर पता हो कि क्या क्या वेरिएशंस हैं, किस किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। पर ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को कि जो टर्म यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, सेम वही रिमेनिंग लास्ट आंसर में भी यूज होगी। ऐसा नहीं है कि 5 लाने के लिए आप कुछ और ट्रिक अपना रहे हो और 9 लाने के लिए आप कुछ और ट्रिक अपना लोगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन टोटली इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपने 5 लाने के लिए 2 जमा 2 4 जमा 1 किया है, तो यही सेम ट्रिक आपको 9 लाने के लिए भी करनी है, ठीक है। 5 जमा 5 जमा 1 ऐसी करनी है। सपोज आपने ये वाली ट्रिक अपना ली कि 2 जमा 1 5 हो गया, पर क्या 5 जमा 1 5 हो 10 होता है, 5 पर 10 11 हो जाता है। इनकरेक्ट लॉजिक हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लॉजिक एक ही होगा जो सब पे फिट बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले में कुछ और लगा लेते हो, दूसरे में कुछ और दिमाग लगा लेते हो, किसी भी तरह से आंसर लाना नहीं, किसी भी तरह से आंसर लाना है, करेक्ट बात, लेकिन सेम वे में लाना है, सेम चीज को फॉलो करते हुए लाना है। एक गाइडलाइंस मान लीजिए, एक एसओपी मान लीजिए जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, वो सेम रहनी चाहिए।
तो तीसरा ऑप्शन क्या बनता है? सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है मेरे से पहले कोई सॉल्व कर पाए आपने से, ठीक है? ओके फाइन। अच्छा, अगर 2 और 5 में गैप कितने का है? 3 का, इसमें 4 का, और 16 और 9 में कितना गैप आ रहा है? 9 से 15 होता है, तो 7 हो जाएगा ना। ओके, और 27 और 16 में कितने का गैप आता है? 11 का। 11 का आता है ना गैप, मेरे हिसाब से 11 का ही आता है। 6 और 1 7 1 2, ठीक है। और अगर बात करें 27 और 45 में तो कितना का गैप आता है भाई? 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 3, और 3 में से 2 गया 1, 18 का गैप आता है, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रिक लगा ली है जो हमें समझ आई है कि इतने का गैप, ये भी एक तरीका है काम करने का, आंसर लाने का एक तरीका है। अभी आपका आंसर आया नहीं है, मे भी आंसर ये वाला तरीका भी गलत हो जाए, क्योंकि हमने एक चीज फॉलो कर ली है, 3-4 सालों के बीच का गैप निकाला है, पर क्या इससे आंसर आपका आ गया है? अभी आपका इससे आंसर नहीं आया है गाइस। तो अगर इसको जोड़ते हो तो कितना बनता है? 5 5 10 3 13 और 4 1 5 1 6, कितना बनता है ये? 5 5 10 3 13 के 3 4 1 5 1 6, ठीक है। ओके, और इसमें से अगर हम गैप तो हमने निकाल दिया, गैप ठीक है। आंसर कैसे लाएं? 2 और 3 4 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 11 जोड़ा, अच्छा ओके ठीक है। गैप कितना कैसे बढ़ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। अब इसमें भी ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो, इसमें जो गैप बना वो 1 का बना, इसमें जो गैप बना वो 3 का बना, इसमें जो गैप बना वो 4 का बना, कितने का बना? 7 में से क्या हो गया? 1 का गैप बना, 3 और 1 4 के बीच में 1 का गैप आया, 7 और 4 के बीच में 3 का गैप आया, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप आया, और अगर बात की जाए 11 और 18 के बीच में तो 7 का गैप आएगा, है ना? 17 11 और 7 18 होते हैं ना। ओके, तो अगर अभी हाँ, तो ये सीक्वेंस क्या चल रहा है? अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमें नेक्स्ट वाले का गैप लेके आना है ना। तो हमें ये देखना है कि गैप का सीक्वेंस क्या चल रहा है। 1 3 4 7, मतलब पहले 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हो गया है, 4 जुड़ गया है। ओके, गैप कैसा बना ये सोचो। गैप बना है कि इसमें ये वाली डिजिट जुड़ती जा रही है गैप में। देखिए 3 और 4 मिलके 7 हो गए, 7 और 4 मिलके 11 हो गए। तो अब जो हमारा गैप बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 11 और 18 का बनना चाहिए, है ना? 7 के 10 11, 1 का गैप बना, 3 का गैप बना और 4 का गैप बना, ठीक है। बहुत ज्यादा लिख दिया, मैं खुद ही भूल गई क्या क्या था लिखा मैंने। फिर खबर मैंने 1 4 3 7 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। ओके, 11 और 7 के बीच का जो गैप है, अच्छा 11 और 18 के बीच का गैप जो है वो 7 है। क्या लॉजिक बन रहा है इसमें? 1 3 4 7, क्या लॉजिक निकल रहा है इसके अंदर? 1 है, फिर 4 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है। तो लॉजिक क्या बन रहा है? 11 और 4, मैंने कुछ ज्यादा ऊपर खबड़ हो गया है क्या? कर देते तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। मैं खुद लिख के भूल गई क्या लिखा मैंने। यही होता है रीजनिंग। यहाँ 1 का गैप आ गया, यहाँ पे 3 का गैप आ गया, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, ठीक है। क्योंकि इस गैप के अंदर भी हमें एक गैप मिला है, उसी से आंसर निकलने वाला है, आपका निकलेगा डेफिनेटली। पर मैं भूल गई कि मैंने इसके बाद के गैप की सीक्वेंस कर दी। ये वाला ठीक निकल गया कि 3 का गैप है, 4 का गैप है, 7 का गैप है, 11 का गैप है, फिर इसमें आ गया 18 का गैप, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें दोबारा से करती हूँ तो शायद ध्यान आ जाए, ठीक है। इसमें है 18 का गैप। ओके, अब मैंने दोबारा से गैप देखा, 1 आया, 3 आया, 4 आया। ओके, अच्छा 11 और 18 के बीच में 7
3 बना, फिर 4 बना, ठीक है। 4 के बाद 11 बना और 11 के बाद 7 बना। ये 7 ये 11 ठीक है ना। 11 में कितना कितना घटा तो 7 हो गया। 8 9 10 11 4। अब जो गैप आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? 3 का। यानी कि 18 के बाद 3 का गैप आया तो कितना होना चाहिए? आई थिंक 15 होना चाहिए, है ना। अब मैं ऐसा क्या लाऊं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 हो जाए। नहीं, 15 नहीं हो जाए, 7 8 9 10 11 हो जाए गैप, है ना। अब इन दोनों के बीच का गैप 11 हो जाए। मैं ऐसी क्या संख्या लिख दूं यहाँ पे जिससे कि गैप जो है वो 11 हो जाए? जल्दी से तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे हिसाब से ऐसा क्या संख्या होनी चाहिए जहाँ जिसका गैप 11 हो जाए। अगर यहाँ पे क्या होता है 45 है, क्या होना कि यहाँ पे हम 11 ला पाए। 4 5 9 हो जाता है